हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो हमारा कल का डिस्कशन क्या था और आज मार्केट ने क्या किया, लेट्स डिस्कस दैट थिंग एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कल के लिए अपना सेटअप क्या हो सकता है। तो बेसिकली कल हमने ये लेवल्स डिस्कस किए थे यहाँ पे, ये जो मिड पॉइंट है एंड जो प्रीवियस कैंडल का हाई है, एंड दिस कैंडल वाज नॉट वेरी बुलिश कैंडल, रादर थोड़ी सी वीक कैंडल बन चुकी थी। लेकिन आज के दिन इसके ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश की, लेकिन प्रीवियस कैंडल का हाई इसने ब्रेक नहीं किया। कहीं ना कहीं 46,700 के जोन में ही इसने रिजेक्शन लेके क्लोजिंग कहाँ पे की है, 46,535। ठीक है, तो 400-500 पॉइंट की स्विंग्स में अभी बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से प्ले कर रहा है, राइट। तो वी विल हैव टू वेट, क्योंकि जब तक ये यहाँ से इसके ऊपर, अगर सपोज ये आज का हाई अगर ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, तो नेक्स्ट लेवल होगा दिस वन, ये मिड पॉइंट जो है दैट विल बी 46,950 47,000 का जो जोन है, दैट विल बी द रेजिस्टेंस। उसके ऊपर ये 200 का जोन है, 47,200 का। ठीक है, तो इसके ऊपर जब मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर अगेन इट कैन मूव टू दी ऑल टाइम हाई। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा संभल के काम करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं होना है। जिस साइड में मार्केट हमें डायरेक्शन दिखाती है उस साइड में हमने काम करना ज़रूरी है, लेकिन क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखना है, हल्की पोजीशंस लेनी है, सो दैट कहीं ट्रैप ना हो सके हम। ठीक है, एंड अगर ट्रेड को होल्ड करना पड़े थोड़ी देर के लिए, तो होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो तभी आ सकता है अगर हम कम क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो लॉस भी आपको ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगा। एंड जब लॉस ज़्यादा दिखता है तो या तो हम ट्रेड से बाहर निकलते हैं एंड फिर उसके बाद अपने डायरेक्शन में मार्केट चल पड़ती है, ऐसा होता है। एंड अगर हमने उस लॉस को निगलेक्ट कर दिया तो क्या होता है, लॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दैट इज़ वाई ये सब क्यों होता है कन्फ्यूजन, बिकॉज अपनी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हेवी होती है। तो ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ, तो क्वांटिटी को कम करके हमने ट्रेड करना है, तब जाके कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिल पाएगा। ठीक है, अभी इसको कल के दिन कैसे प्ले करना है, तो ये लेवल्स आप याद रखिएगा कि ये 2 रेजिस्टेंस अभी भी है। इसके ऊपर जब मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी तब मार्केट में स्ट्रांगनेस और बढ़ सकती है। अभी तक इस पैटर्न का ब्रेकआउट मार्केट ने नहीं किया है। ठीक है, मैंने 2 पैटर्न कल आपको बताए थे। एक बैंक निफ्टी में ये डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे बैंक निफ्टी खड़ी है, एंड निफ्टी के केस में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट। ठीक है, उसका अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एंड वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि कल के लिए अपना सेटअप क्या बन रहा है। तो ये देखिएगा, तो दैट इज़ वाई मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई, ये जो लेवल्स होते हैं, दीज लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ इसके बीच में कहीं ना कहीं आज मार्केट खुली थी, राइट। यहाँ से नीचे आ गया। अगर खुलते के साथ किसी ने पुट की पोजीशन ली होगी तो उसको कुछ ना कुछ 150-200 पॉइंट का कुछ एक आधा मूवमेंट मिला होगा, लेकिन दिस वाज नॉट एट ऑल अ कन्विंसिंग सेटअप फॉर कॉल ऑल्सो ना पुट ऑल्सो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का प्रीवियस डे क्लोजिंग का जो जोन था, इसी जोन में आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे होल्ड करना शुरू कर दिया एंड यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाया। लेकिन बेसिकली ये इसी जोन के बीच में ही बैंक निफ्टी रही पूरा दिन। किसी ने अगर इस जोन को प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर भी 300-400 पॉइंट की रैली कहीं मिली, किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट लिया है, किसी ने यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लिया लास्ट में। तो ठीक है, जहाँ तक आपका सेटअप काम कर रहा है एंड यू हैव गॉट अ रीज़न टू एंटर इन द ट्रेड एंड आप अपनी डिसिप्लिन के साथ अपनी रिस्क मैनेजमेंट ठीक से कर रहे हो, तब तक आप मार्केट को चार्ट के हिसाब से प्ले कर सकते हो। ठीक है, अब कल किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये लेवल जो है आज का लो पीडीसी, ये जो लेवल है, दिस लेवल इज़ गोइंग टू बी अ सपोर्ट जोन। ठीक है, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, मैं पुट के बारे में जनरली नहीं सोचूंगा। अब ये जो रेंज है ना, यहाँ पे थोड़ा सा संभल के और स्मार्टनेस के साथ इसको ट्रेड करना ज़रूरी है। सपोज अब मैं बताता हूँ, इसमें स्पेसिफिक 2+2 = 4 ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, वो यहाँ पे किसी टैम्पलेट को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे यू विल हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस, यू विल हैव टू यूज़ योर एक्सपीरियंस, योर ऑब्जर्वेशंस, योर प्रैक्टिस, एवरीथिंग विल कम इन टू प्ले। कैसे, मैं बताता हूँ। सपोज मार्केट अभी ये फ्लैट खुल के नीचे आती है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है, तो कौन से लेवल के आसपास है, तो ये सपोर्ट जोन के आसपास है। तो यहाँ पर आप कॉल लेने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, मैं पर्सनली क्या करूँगा कि अगर
अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है, इसी जोन में अगर मार्केट मिलती है तो आई विल थिंक अबाउट कॉल। लेकिन एक कन्फर्मेशन मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पर कन्फर्मेशन मिला था कि प्राइस ने होल्ड कर दिया एंड फिर इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया। जैसे कन्फर्मेशन मिलेगा उस समय मैं कॉल के ट्रेड के बारे में प्लान करूँगा। अगर इस रेंज के बीच में मैं कोई भी, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, किसी भी ट्रेड को मैं अगर लेना चाहता हूँ तो उस कंडीशन में मेरी जो क्वांटिटी है मैं सिर्फ 10 या 15% क्वांटिटी में ही काम करूँगा, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पर कॉल का सेटअप मुझे मिलता है, सपोर्ट लेती है मार्केट, मैं कॉल का ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन मेरा एसएल हिट हो जाता है, एसएल मेरा इस लेवल के नीचे रहेगा, ठीक है। अगर ये एसएल हिट हो जाता है तो इमीडिएटली आई कैन कन्वर्ट माई पोजीशन टू पुट और फिर नीचे के लिए मैं बैठ सकता हूँ। ऊपर या नीचे कहीं पर भी जाती है मार्केट, स्पेशली नीचे की तरफ, तो फिर 300 से 400 पॉइंट के स्विंग्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेल आवर स्टॉप लॉस, ओके। तो ये रहा सेटअप। सॉरी, सपोज मार्केट मुझे कहीं थोड़ा सा फ्लैट खुल के ऊपर जाती है या गैप अप मिलती है एंड इस जोन के ये हाई के नीचे ही मिलती है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया, तो मेरे पास पुट का ट्रेड लेने के लिए रीज़न है, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। अगर मेरे डायरेक्शन में ट्रेड निकल जाती है तो फिर ये पीडीसी तक आएगा, उसके नीचे कंटिन्यू करती है तो फिर ये सपोर्ट जोन तक मार्केट आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कॉल, मेरा जो मतलब जो ट्रेड है उसको पुट से कॉल में कन्वर्ट करने के लिए आई हैव गॉट सफिशिएंट रीज़न एंड लॉजिक बिहाइंड इट। तो यहाँ पर इमीडिएटली इतनी देर तक आज मार्केट ने इस जोन में होल्ड किया है, एक्यूमुलेशन किया है, ठीक है। यहाँ पर रिजेक्शन लिया था, यहाँ पर गया ही नहीं, यहाँ उसी एग्जैक्ट लेवल से रिजेक्शन लिया, यहाँ फिर से 2 बार लिया। तो आई हैव गॉट इनफ रीजंस टू टेक अ ट्रेड फॉर द पुट। अगर यहाँ पे मार्केट खुलती है और यहाँ कंसोलिडेट करती है और ब्रेकआउट नहीं देती है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है और मेरा पुट का एसएल हिट हो जाता है तो उस केस में आई हैव गॉट अ रीज़न टू कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल। एंड उसके ऊपर जो मैंने लेवल बताए थे वो लेवल्स हमें मिल सकते हैं। तो इस हाई को क्रॉस करने के बाद आई टोल्ड यू द लेवल 47,000 का जोन, मतलब 950 टू 47,000 ये जोन रहेगा। उसको क्रॉस करने के बाद 47,180 230 का जो जोन है वहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये रही बात फ्लैट खुल के नीचे आने की या गैप डाउन खुलने की। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप ये 700 के ऊपर ही खुलती है तो आई विल जस्ट वेट फॉर सम टाइम। एक पैटर्न बनने के लिए मैं वेट करूँगा, क्योंकि ये हो सकता है कि गैप अप खुले और फिर से इसी जोन में आ जाए, राइट। एंड अगर मैं खुलते के साथ कॉल का ट्रेड ले लेता हूँ तो वहाँ पर फिर ट्रैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर 800 850 के आसपास अगर मार्केट खुलती है तो इमीडिएटली 100 पॉइंट के ऊपर मुझे मिलेगा रेजिस्टेंस, तो इमीडिएटली कॉल लेने का कुछ रीज़न नहीं बनता। वहाँ से अगर एकदम से मार्केट नीचे आती है तो यहाँ सपोर्ट जोन है, जो एक बार रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक होने के बाद सपोर्ट का काम करता है। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर के चाल चलनी है, कंटिन्यू करना है मोमेंटम, तो इस लेवल के ऊपर फिर सपोर्ट लेना पड़ेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ये पीडीसी का लेवल है यहाँ तक सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो अगर मार्केट यहाँ गैप अप खुल के अगर रिजेक्शन लेते हैं जैसे आज के दिन किया था, तो ये करेक्शन कंप्लीट होने तक मुझे वेट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई गैप अप के केस में आई विल वेट फॉर सम टाइम एंड देन आई विल डिसाइड कि किस तरफ ट्रेड लेना है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क इन बैंक निफ्टी। अब चलते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सेटअप यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में एक अच्छा खासा ऊपर का मोमेंटम दे दिया मार्केट ने एंड 22,186 से नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो निफ्टी का जो चार्ट है वो अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ट है। मैं डेली चार्ट के ऊपर आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। क्लोजिंग कहाँ पर है, 22,116 की क्लोजिंग है एंड डेली बेसिस पे जो क्लोजिंग है दैट इज़ 22,122 की। अगर आप प्रीवियस ऑल टाइम हाई अगर देखते हैं, ये कैंडल देखिएगा, तो इसका क्या है हाई 22,126.80, ये कैंडल देखिएगा 22,124.15 एंड दिस कैंडल दिस वाज एक्चुअल ऑल टाइम हाई 22,115.55, ठीक है। एंड आज की क्लोजिंग है 22,122 की। तो एंड ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हुई, तो क्लोजिंग कहीं ना कहीं 22,122 के आसपास दी है एंड दैट इज़ अ गुड क्लोजिंग। बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये ऑल टाइम हाई मतलब 22,125 के ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग देती तो और भी अच्छा होता, लेकिन ठीक है 2-4 पॉइंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे की तरफ ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है एंड नया ऑल टाइम हाई जो लगाया था दैट लेवल इज़ 22,000, एग्जैक्ट मैं बताता हूँ
186.65, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा बना हुआ है, एक तो पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस टाइप का स्विंग बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से करेक्शन लेके फिर से ऊपर जाएगी मार्केट, या जो मोमेंटम है ये मोमेंटम ऐसे ही कंटिन्यू करके कहीं ऊपर जाके करेक्शन लेगी। बिकॉज ये जो कैंडल का स्ट्रक्चर है, इफ़ यू नो द कैंडल पैटर्न्स, तो दिस इज़ अ स्पिनिंग टॉप। इस टाइप की कैंडल तब बनती है, मतलब जब टॉप पे बनती है तब आप उसको स्पिनिंग टॉप कहते हो, जब बॉटम पे बनती है तो यू कैन कॉल इट अ स्पिनिंग बॉटम, ठीक है। तो ये ऑल टाइम हाई के पास एक नया हाई लगाने के बाद ये कैंडल का स्ट्रक्चर यहाँ पर निफ्टी ने बनाया हुआ है। तो अभी थोड़ा वी हैव टू बी केयरफुल। अगर ये कंटिन्यू 22,000, मतलब ये 22,125 130 के ऊपर ही अगर सस्टेन रहती है, एंड फिर जो आज का रेजिस्टेंस है 187 का, इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर ऊपर का कुछ मोमेंटम इसमें बन सकता है। या यहाँ से अगर मार्केट को करेक्शन लेना है, हल्का सा स्विंग लेना है नीचे, तो यहाँ इस टाइप का पैटर्न भी मार्केट बना सकती है। तो अभी इसका इंडिकेशन मतलब हम कैसे समझेंगे, सेटअप किस तरीके से बनाना है, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, ठीक है। एंड वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कल किस तरीके से इसको हम सेटअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, अब मार्केट में ये जो लेवल है अभी 22,100 का जो लेवल है ना, जब तक 22,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन्ड है तब तक मैं पर्सनली पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में स्ट्रांगनेस है, अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ट है, तो मैं इमीडिएटली पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर कहीं फ्लैट खुल के या इसी जोन में कंसोलिडेट करके 22,100 को अगर मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, एंड ये एक्चुअल जोन जो है ना वो 2280 टू 100 का जोन है, तो 2280 तक मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। 2280 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है ना, तो फिर से ये लो जो है 2220 का, यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो 60 पॉइंट के लिए अगर प्ले करना है तो मैं यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले सकता हूँ। लेकिन जिस टाइप का ये चार्ट बना हुआ है, मैं पुट का ट्रेड लेने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। एंड दिस ये 2220 का जो जोन है ना, 22,000 पकड़ लीजिए, ये कंप्लीट 20-30 पॉइंट का जो जोन है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ठीक है। तो इमीडिएटली यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड के तौर पे भी मैं पुट का ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूँगा। सपोज़ अगर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आती है तो यहाँ इस सपोर्ट जोन में मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूँगा। 22,000 के नीचे फिर अगर मार्केट टिक जाती है, सस्टेन हो जाती है, तो फिर वीकनेस और बढ़ सकती है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलती है मार्केट एंड ये स्विंग हाई को अगर ब्रेक करती है, दैट इज़ 22,135 का लेवल, तो 135 के ऊपर सस्टेन हो जाते हैं, तो फिर से ये 180 190 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली इस रेंज को अगर प्ले करना है तो छोटी क्वांटिटी में इट विल बी अ स्कैल्पिंग ट्रेड। शॉर्ट कवरिंग की रैली जो है ये अगर 22,000 180 190 200 का जो जोन है, इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर फ्रेश ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है। तो उस समय हम क्वांटिटी ऐड करके ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे बैंक निफ्टी डेली 300 400 500 पॉइंट की स्विंग ले रही है ना, निफ्टी इज़ ऑल्सो टेकिंग द स्विंग ऑफ 150 200 पॉइंट्स। तो अभी अगर 130 के ऊपर मार्केट अगर टिक जाती है तो उस केस में हमारा डिस्कशन कुछ ऐसा था कि ऊपर फिर 200 230 250 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट नीचे कहाँ से ऊपर जा रही है। तो ऑलरेडी अगर 150 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी ने दे दिया है तो उसके और कितना ऊपर जाएगी, तो जाने के लिए जा सकते हैं, 400 पॉइंट भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर उतना स्ट्रांग रीज़न या कुछ इवेंट या कुछ न्यूज़ वो होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट फंक्शंस। तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से आ रही है, कहाँ से स्विंग शुरू हुई है। तो अच्छे खासे टारगेट्स यहाँ पे दे दिए। निफ्टी के केस में भी पीडीसी के लेवल से ही निफ्टी ने सपोर्ट लिया, एंड जिन्होंने कॉल की पोजीशन ली होगी अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं 180 200 के आसपास अगर खुलती है और वहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले सकता हूँ। लेकिन ये पुट की क्वांटिटी लेने में अभी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है। रीज़न बीइंग कि यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन चार्ट इतना स्ट्रांग है कि यहाँ नीचे एक डिप लेके मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है। तो पर्सनली आई वुड लाइक टू अवॉइड एनी ट्रेड ऑफ पुट एटलीस्ट एक कंफर्मेशन मिलने तक। तो 100 के नीचे ही मैं पुट के बारे में सोचूंगा। 100 टू 180 190 का जो है 90 पॉइंट्स का जो जोन है, इस जोन को मैं बेसिकली अवॉइड करूंगा, क्योंकि इस जोन के बीच में अगर कहीं मुझे मार्केट मिलती है
एंड उसमें अगर मैं कॉल या पुट का कोई भी ट्रेड लेता हूँ ना, तो ट्रैपिंग की पॉसिबिलिटी, अगर मैं यहाँ पे कहीं मार्केट मुझे मिली या मैंने कॉल का ट्रेड लिया, मार्केट वहाँ से नीचे आ गई, यहीं पे रुकी और फिर से ब्रेक डाउन कर दिया, तो आई विल बी ट्रैप। यहाँ पे मैंने पुट का ट्रेड ले लिया, मार्केट कहीं ऊपर गई और फिर ब्रेकआउट दे दिया, देन अगेन आई विल बी ट्रैप। तो इसके बीच में ट्रेड करना मैं अवॉइड करूँगा। या तो इस लेवल के बिल्कुल क्लोज मार्केट मिले, यहाँ कंसोलिडेट करे, ब्रेकआउट दे दे तो कॉल, यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो आई विल सिंपली अवॉइड पर्सनली, ठीक है। अगर नीचे की तरफ मिलती है एंड यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है 100 के जोन से, तो मैं कॉल के बारे में सोच सकता हूँ, ट्रेल करते करते आज के हाई तक जा सकता हूँ, इसके ऊपर क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। लेकिन इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है मार्केट, तो आई कैन थिंक अबाउट पुट। अगर खुलती ही 20 to 100 के नीचे है, तो आई विल वेट फॉर अ पैटर्न, रिजेक्शन कंफर्म होने तक मैं वेट करूँगा कि मार्केट रिजेक्शन कहाँ पे ले रही है। जैसे रिजेक्शन कंफर्म हो जाएगा, एक पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली मैं पुट के बारे में सोचूंगा। अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं यहाँ इस लेवल के आसपास खुलती है, तो मैंने बता दिया 180 190 के ऊपर ही खुलती है, 200 220 230 यहाँ कहीं खुलती है, तो आई विल वेट फॉर दिस सपोर्ट। कि एक करेक्शन, एक डिप लेने के लिए मैं वेट करूँगा। जैसे डिप कंप्लीट हो जाएगी तो फिर पैटर्न देख के आई विल डिसाइड। बट गैप अप के केस में आई विल थिंक अबाउट कॉल ओनली, क्योंकि इसके ऊपर अगर गैप अप खुलती है मार्केट, तो फिर हो सकता है, और ऊपर खुल के अगर 5-10-15 मिनट अगर सस्टेन भी हो जाते हैं ना, तो फिर शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो आई विल वेट फॉर दैट मोमेंट। तो इतना ऊपर वगैरह खुलने के बाद मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक आवर सेटअप टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल, सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।